आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। परमात्मा बहुआयामी अनुभव है। इसे विस्तार से समझाने की कृपा करें। बहुत ऊंचाई का सवाल है। अभी तो दुनिया इसी में अटकी है कि परमात्मा है भी या नहीं है। परमात्मा को जो लोग मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। परमात्मा को जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। आधी दुनिया आस्तिक है और आधी दुनिया नास्तिक है। अब जो मानते हैं, जो आस्तिक है, अब उनमें भी विवाद है कि वह सगुण है कि निर्गुण है, वह रूप है कि अरूप है। अब जैसे हिंदू धर्म में लोग मानते हैं कि परमात्मा है लेकिन अवतार लेकर के आता है, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह। लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है और उसकी एक शासन प्रणाली है, उसका हुक्म है, एक देव संस्कृति है। भगवान विष्णु मुख्य देव हैं और वे अवतार लेकर के जरूर आते हैं। लेकिन निर्गुणवादी संत मानते हैं कि परमात्मा का कोई अवतार नहीं होता, परमात्मा कभी योनि में नहीं आता, परमात्मा स्वयंभू है, ऐसा मानते हैं। और जो जैसे एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, 2 अरब से ज़्यादा लोग इस दुनिया में मुसलमान हैं, वे खुदा को मानते हैं, खुदा परस्त हैं। लेकिन उनका खुदा भी निराकार नहीं है। उनका खुदा 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर रहता है, एक मौला की तरह है, एक व्यक्ति की तरह है। तो एक तरह से कह सकते हो कि वे भी सगुण को मानते हैं। ऐसे ही अब जो परमात्मा को मानते भी हैं वे परमात्मा को जानते नहीं। परमात्मा के मानने वालों में से 99.9% लोग परमात्मा को जानते नहीं। एक सूफी शायर इसलिए कहता है कि नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं, लेकिन खाली जो गुजरे एक नफस मौत है, जिंदगी नहीं। जिस खुदा को तुमने जाना नहीं, एक कल्पना का, एक काल्पनिक खुदा, उसका नाम लेते हो, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह कहते हो, उसको जाना ही नहीं, तो किस खुदा की याद कर रहे हो? जिसको जाना ही नहीं उसको याद करने का तरीका भी क्या हो सकता है? तो कौन जान सकता है? जिसका गुरु। सीधी बात है। निगुरा अधिकतर लोग जो खुदा परस्त हैं वे, उनका कोई गुरु नहीं है। तो कौन जान सकता है? जो पीर परस्त हो। जैसे कोई सूफी जान सकता है, कोई संत जान सकता है, कोई शिष्य जान सकता है, जिसका गुरु हो। इसलिए अगर मुझसे पूछो कि आस्तिक की परिभाषा क्या है, अधिकतर लोग कहेंगे जो खुदा को मानता है, जो परमात्मा को मानता है, वो आस्तिक है। नहीं, वो सच्चा आस्तिक नहीं है। जो गुरु को मानता है, जो गुरु से जुड़ा हुआ है, बस वही आस्तिक है। सच्चे अर्थों में जो पीर परस्त है वही असली खुदा परस्त है। जो पीर परस्त नहीं हो सकता वो खुदा परस्त भी नहीं हो सकता। अर्थात कि इतनी बड़ी आबादी 7.5 अरब लोगों में से जो गुरु से जुड़ा है वो केवल आस्तिक है। वह केवल खुदा को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है। लेकिन अब गुरु से जुड़ा है, लेकिन गुरु से केवल जुड़ना काफी नहीं है। गुरु अनेक है। जो पूरा गुरु है, जो कामिल मुर्शिद है, जो परफेक्ट मास्टर है, जिसने परमात्मा को जाना है, और जानना भी काफी नहीं है, जानने के बाद वो इतना करुणावान है, इतना प्रेमल है कि वो अपना अनुभव ज्ञान वो शेयर करने को राजी है। अब कबीर साहब एक पूरा गुरु हैं। उनके 484 शिष्य थे, लेकिन उन्होंने केवल अपने 2 शिष्यों के साथ शेयर किया। एक तो गुरु नानक देव और दूसरे धर्मदास। किसी और के साथ तो उन्होंने शेयर नहीं किया।
तो कितनी दुर्लभ घटना है कि कोई पूरा गुरु मिले, यही दुर्लभ घटना है। मैं ब्रिटेन में था और मेरा शौक रहा कि जहाँ भी जाते थे तो हम पूछते थे कि यहाँ कोई संत रहता है। एक अंग्रेज मिला, वो लिफ्ट में ही मिला, जो वहाँ पर जहाँ हम गए थे एडवांस मैनेजमेंट करने, वो भी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, यहाँ कोई संत रहता है? वो ठहाका लगा करके हंसा, जबकि अंग्रेज कोई ठहाका लगा के जल्दी हंसता नहीं है। मैंने पूछा क्या बात है, तुम ठहाका लगा के हंस रहे हो? बोला ये दुर्लभ प्राणी हिंदुस्तान में मिलता है, दुनिया के दूसरी जगह नहीं मिलता है। भारतवर्ष में संत मिल जाते हैं, पूरा गुरु मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद ये बड़ा सुलभ है। ऐसा नहीं है। तो पहली बात, जो सदशिष्य है, जिसको पूरा गुरु मिला है और इतना करुणावान है कि वो शेयर करने को राजी है, केवल वही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। अब परमात्मा सर्वव्यापी है, तुमने सुना होगा, बाहर भी है और भीतर भी है। हजरत मोहम्मद साहब खुद ही कह रहे हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। सभी संत कह रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है। लेकिन परमात्मा का अनुभव कहाँ होगा? सर्वव्यापी है, लेकिन आत्मा के रूप में, रूह के रूप में वो सबके घट में विद्यमान है। और परमात्मा का अनुभव घट में पहले होता है, और घट में अगर अनुभव हो जाए तो फिर उसका अनुभव बाहर भी किया जा सकता है। लेकिन कोई चाहे कि पहले ही हम बाहर के आकाश में, बहिर्आकाश में, घट के बाहर हम परमात्मा का अनुभव कर लें, ऐसा संभव नहीं है। पहले घटाकाश में उसका अनुभव होगा, उसके बाद उसमें से कुछ सौभाग्यशाली लोग जो ऐसे कामिल मुर्शिद से जुड़े हों जिसने घट के साथ साथ प्रगट में भी उसको अनुभव किया है, तो केवल वही प्रगट में उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मुख्य अनुभव है परमात्मा का, घटाकाश में पहले होता है, और घटाकाश में ही जितने संत हुए वे उन्होंने अनुभव किया। और तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा कि कुछ लोग घटाकाश तक ही रुक गए, वो बाहर के प्रगट आकाश में उन्होंने अनुभव किया ही नहीं। जैसे बाउल फकीर है, बस उनका जो मन का मीत है और जो अधर मानुष है, जिसको बाउल फकीर कहते हैं, अधर मानुष, जो भीतर के आकाश में जो मानुष है, बस वो घटाकाश तक बाउल फकीरों का अनुभव है। अधिकतर सूफी फकीरों का अनुभव घटाकाश का ही अनुभव होता है। लेकिन बहुत सारे संत हुए जिन्होंने प्रगट में भी उसको जाना। कबीर साहब हुए, संत चरणदास हुए, दरिया साहब हुए, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने प्रगट आकाश में भी उसका अनुभव किया। तो अर्थात प्रकारांतर से ये समझो कि आत्मा में जो अनुभव होता है मुख्य रूप से, और इसके बाद जो आत्मा का जो विराट स्वरूप फैला हुआ है पूरे आकाश में, जो परमात्मा के रूप में जिसको हम जानते हैं, जो खुदा के रूप में जानते हैं, तो फिर उसमें भी उसका अनुभव होता है। तो जैसे जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं जो साधना करते हैं, तो वे घटाकाश में ही अनुभव करते हैं। जितने भी जैन मुनि हैं जो साधना करते हैं, वे भी केवल घटाकाश में आत्मा का ही अनुभव जैन परंपरा में है। बौद्ध परंपरा में भी भले वे आत्मा नहीं, उसको अनात्मा कहते हैं, शून्यता कहते हैं, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन मुख्य अनुभव बौद्ध भिक्षुओं का, जैन मुनियों का, जैन परंपरा में या बौद्ध परंपरा में या बाउल परंपरा में या सूफी परंपरा में, ये घटाकाश का ही अनुभव है, या कह सकते हो रूह का अनुभव है। तो मुख्य अनुभव, जैसा मैंने कहा कि आत्मा का अनुभव होता है, चूंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे सागर से एक घड़ा जल तुम भर लो, तो अगर उस जल का अनुभव हो जाए तो बहुत कुछ क्वांटिटेटिवली तो नहीं, लेकिन क्वालिटेटिवली बहुत कुछ सागर का अनुभव हो जाता है। अगर वृक्ष में पत्ती का अनुभव हो जाए तो क्वालिटेटिवली वृक्ष का भी अनुभव हो जाता है। पत्ती का स्वाद ले लो तो पता चल जाता है कि इसका फल का भी क्या स्वाद आने वाला है। फिर भी तुम ये नहीं कह सकते हो कि पत्ती को जान लिया तो वृक्ष को भी जान लिया। ठीक इसी तरह से तुम ये नहीं कह सकते कि आत्मा को जान लिया तो पूरी तरह परमात्मा को भी जान लिया। लेकिन फिर भी क्वालिटेटिवली तुम कह सकते हो कि आत्मा का जिसको अनुभव हो जाए वो परमात्मा का काफी हद तक अनुभव हो जाता है।
तो जो घटाकाश में अनुभव होता है, जो आत्मा का जो अनुभव होता है, वो जो आयाम है वो 15 आयामों में आत्मा का अनुभव होता है। और जो 15 आयाम आत्मा अनुभव का है, और ये 15 अनुभव तो कॉमन है, जो परमात्मा में भी विद्यमान है, जो आत्मा में विद्यमान है परमात्मा में भी विद्यमान है। लेकिन इसके बाद 6 ऐसे आयाम हैं जो केवल बहिराकाश में ही उनका अनुभव हो सकता है। तो 15 आत्मा का अनुभव और 6, ये 15 तो होते ही हैं परमात्मा का अनुभव, लेकिन 7-6 और अनुभव हो जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि 21 आयाम ऐसे हैं जो तुम अनुभव कर सकते हो। और ऐसे समय में जहाँ सवाल उठता है कि परमात्मा है भी कि नहीं, ऐसे में तुम सब सौभाग्यशाली हो कि ओशोधारा में हो, और न केवल परमात्मा के अस्तित्व को तुम जान सकते हो, बल्कि परमात्मा के 21 आयामों का तुम अनुभव कर सकते हो। और ये बड़ा गुप्त रहा है, बड़ा रहस्यमय ये भेद रहा है। लेकिन तुम कहोगे कि जब इतना ये रहस्यमय अनुभव है, तो अब आप क्यों परमात्मा के इन आयामों को सरेआम क्यों खोल रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण है, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि गौतम इतना ज्यादा कि गौतम बुद्ध अपने समय के जो चेतना वैज्ञानिक हुए, उस तल पर करीब करीब आज आधुनिक विज्ञान पहुंच रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध के बाद जो चेतना का विज्ञान है वो करीब करीब ठहर गया, करीब करीब आगे नहीं बढ़ा। कबीर साहब ने उसको खूब आगे बढ़ा, मोहम्मद साहब ने बढ़ाया, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जिस रफ्तार से आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ा है। तो अगर आधुनिक विज्ञान के समकक्ष अगर हम अध्यात्म के विज्ञान को खड़ा नहीं करते हैं, तो फिर जैसे ओशो कहते हैं कि जो 21वीं सदी होगी या तो युद्ध की सदी होगी या बुद्ध की सदी होगी। और ओशो ने इच्छा व्यक्त की है कि अब अध्यात्म को ही विज्ञान के पैरेलल खड़ा होना होगा, नहीं तो अध्यात्म का अस्तित्व लुप्त हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म को अगर बचाना है तो ऐसे अनुभव की बातें की जाए जिसको ये जो निगुरा है, जिसको जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, वे नकार ही नहीं सके, क्योंकि कोई अनुभव को कैसे नकार सकता है। तो इसलिए आओ इन आयामों की चर्चा करते हैं। जो पहला आयाम है परमात्मा का अथवा आत्मा का, वो है निराकार, अर्थात कि परमात्मा का आकार नहीं होता, वह निराकार है। और ध्यान में जा करके उस निराकार का अनुभव किया जा सकता है। तुम्हें से अधिकतर लोगों ने ध्यान का स्वाद लिया है, तुममें से अधिकतर लोगों ने उस निराकार को जाना है। बंद आंखों से जो शून्यता दिखाई देती है, जो अंतर आकाश दिखाई देता है, उसे हम निराकार कहते हैं। तो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। दूसरा, और ये बड़ा प्रगाढ़ अनुभव है और ये नाद का बोधक है, वह क्या है? अनाहत नाद। नाद हमारी आत्मा में वो गूंज रहा है, एक परम संगीत, एक मेलोडी वो गूंज रही है निरंतर, जिसको हम अनाहत नाद कहते हैं। और इस गूंज को कोई मशीन नहीं पकड़ सकती है, किसी मशीन में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्टिवली हर व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है जो सदगुरु से जुड़ करके उसका नाद का अनुभव कर सकता है। और जिसने नाद का अनुभव किया, अब वो परमात्मा के अन्य अनुभव के लिए क्वालिफाई कर जाता है। अब परमात्मा के अन्य आयामों को भी वो जान सकता है। और करीब करीब सभी संत, सभी तीर्थंकर, सभी बुद्ध पुरुष नाद की चर्चा करते हैं, उन्होंने नाद को जाना। तीसरा आयाम है नूर। अब तुम जानोगे कि आत्मा में जो घटाकाश है वहां दिव्य आलोक फैला हुआ है, और इस दिव्य आलोक को नूर कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं। इसको जान सकते हो। तो ये जो निराकार है, नाद है और नूर है, तो ये मुख्य अनुभव है। और परमात्मा के भी ये मुख्य कह सकते हो कि बोधक तत्व है। नाद को सबसे प्रबल बोधक तत्व कहा जाता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, कि उस परमात्मा का बोधक तत्व क्या है? ओंकार है। ओंकार में ही नाद है, नूर है और आकाश है, अंतराकाश। चौथा तत्व अमृत है, अर्थात कि वह शाश्वत तत्व है। परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती,
वह ऐसा नहीं कि पैदा हुआ और नष्ट हुआ, ऐसा नहीं है। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो तुम जैसे निराकार को ध्यान समाधि में जानते हो, नाद को भी ध्यान समाधि में जानते हो, श्रुति समाधि में उसका और अनुभव करते हो, फिर नूर को निरति समाधि में जानते हो सुधारा के, और ये जो अमृत तत्व है इसको तुम अमृत समाधि में जानते हो, चौथे तल में जानते हो। और फिर पांचवा तल है कि ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा वहां पर विद्यमान है, और ऊर्जा तत्व के रूप में उसको तुम ऊर्जा समाधि में जानते हो। फिर ऐसे ही अब अन्य आयामों की चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि ऊपर के समाधि कार्यक्रमों में जानते हो, जैसे शक्ति तत्व को जानते हो, यह भी ऊर्जा समाधि में। फिर उमंग तत्व को पहली बार ओशो ने डिस्कवर किया कि ये थ्रिल जो है, थ्रिल इज डिवाइन, ये उमंग भी ये आत्मिक तत्व है, ये परमात्मिक तत्व है, इसको भी ऊर्जा समाधि में अनुभव करते हो। और फिर मंगल तत्व है, परमात्मा मंगलमय है, आत्मा भी मंगलमय है, एंड ऑल इज वेल के रूप में इसका अनुभव तुम दिव्य समाधि में करते हो, जिसको शिवम तत्व भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मंगल का अनुभव भी करते हो। फिर दिव्य समाधि में ही दिव्य स्वाद का अनुभव करते हो, जो 9वां आयाम है। फिर 10वां आयाम दिव्य गंध के रूप में, मोहम्मद साहब को इसका अनुभव था, इसलिए इसकी बहुत चर्चा करते हैं दिव्य गंध की। और फिर 11वां जो आयाम है वो खुमारी, डिवाइन ड्रंकेननेस, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, एक दिव्य नशा की तरह यह अनुभव में आता है। और फिर जब चैतन्य समाधि में आते हो उस समय दिव्य चैतन्य का अनुभव करते हैं, जो नाद नूर का ज्ञाता चैतन्य है, तो चैतन्य तत्व का अनुभव करते हो। और फिर जब आगे बढ़ते हो तो आनंद समाधि में दिव्य स्पर्श, डिवाइन टच के रूप में अनुभव करते हो। फिर अकारण पुलक, अकारण प्रफुल्लता के रूप में आनंद तत्व का अनुभव करते हो, परमात्मा आनंद है, आत्मा आनंद है। और फिर प्रेम समाधि में जब आते हो तो दिव्य प्रेम की तरह, अकारण प्रेम की तरह उसका अनुभव करते हो। और फिर आगे की समाधि आती है अद्वैत समाधि, केवल समाधि, निर्वाण समाधि, उसमें आत्मिक विस्तार वगैरह का अनुभव करते हो। लेकिन जब फिर सहज सुमिरन में अब आ जाते हो, 15वें तल में आ जाते हो, तो सुंदरम तत्व के रूप में परमात्मा सौंदर्य है, इस रूप में अनुभव करते हो। फिर 17वां आयाम साध समाधि में सहज के रूप में, कॉस्मिक मैट्रिक्स के रूप में, ब्रह्म कण के रूप में उसका अनुभव करते हो। और फिर जब आगे बढ़ते हो सुमिरन कार्यक्रमों में तो जानते हो कि परमात्मा अचल है, अर्थात कि बाकी जितने रूप हैं वो सब चलायमान है, परमात्मा बिल्कुल स्थिर है, अचल है। और फिर और आगे बढ़ते हो तो परमात्मा का 19वां आयाम जानते हो, अलख है, पारदर्शी है, अलख अलख न जाई लखिया, कबीर साहब कहते हैं कि वो अलख है, गोरखनाथ भी कहते हैं कि वो अलख है। और फिर 20वां आयाम है कि वो निरंजन है, वो रंगहीन है, इसको जानते हो। इसलिए गोरखनाथ कहते थे परमात्मा क्या है, अलख निरंजन है। और फिर 21वां जो आयाम है जानते हो कि परमात्मा असीम है, अनंत है, अखंड है। ऐसे जो 21 तल है, 21 आयाम है आत्मा परमात्मा के, जो अनुभव गम्य। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद